आप सभी के लिए 5वां नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट ला दिए हैं। अभी इससे पहले 4 हम डाल चुके हैं जेसमेंट 95 जो यूट्यूब चैनल है उस पर। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, और बहुत सारा वीडियोज भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। बिहार का संपूर्ण इतिहास लगभग 1.5 घंटा का है, वो भी डाला गया है। उसके बाद में बिहार का एडिटोरियल करंट अफेयर्स भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी डाला गया है। और भी बहुत सारे जानकारी युक्त क्वेश्चन सब है जो वहाँ यूट्यूब पर डाला गया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका जो बीपीएससी और बिहार एसएससी और जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं 69 बीपीएससी हो, और जो दरोगा या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आमाशय के आंतरिक स्तर द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है। तो ये माध्यम माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचन रसों की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे है कि जो वार्षिक ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है, क्यों सड़ने लगती है वार्षिक ऋतु में। तो इसमें जो होता है दोस्तों आपका, यहाँ पे कवक ब्रेड पर पाचक रसों का स्राव करता है, इसीलिए ये हो जाता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि साबुन की टिकिया पानी में डूब जाती है पर साबुनदानी पानी पर तैरती रहती है। साबुन की टिकिया का घनत्व पानी के घनत्व क्या होता है, ये अधिक होता है, इसलिए जो है ना आपका ये नहीं डूबता है। यानी कि साबुन की टिकिया का जो घनत्व है पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नहीं डूबता है। ये आंसर एक हो जाएगा, डूबती है। आगे है दोस्तों, आगे है कि ये उसी का ऑप्शन जो था 4 वो था। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि यदि एक मच्छर सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्का गुलाबी रंग के चीह उभर आए तो कौन सा बीमारी होगा, मैंने बीमारी होगी। तो ये ना डेंगू होगा दोस्तों। तो डेंगू होगा, देखा जाए तो ये जो होता है आपका डेंगू जो होता है दोस्तों आपका, ये जो इजिप्ट मच्छर वगैरह होता है ना, ये क्यूलेक्स मच्छर, इसके काटने से होता है। और निंद्रा रोग तो होता है पता ही है, जो सीसी मक्खी होता है उसके काटने से। और मलेरिया जो होता है मादा इन्फ्लुएंजा जो मच्छर है उसके काटने से होता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका कि अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो ये जो है ना, क्यों ये विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो यहाँ वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, यानी इसका अभाव होता है, इसलिए ये जो है ना विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। आगे दोस्तों कि उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। क्यों नहीं सोना चाहिए, तो दोस्तों इसमें जो होता है ना, इसमें आपका देखा जाए तो अपूर्ण दहन के विषैले गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यानी कि जो है ना अपूर्ण दहन से विषैली गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैस बनने लगता है, इसके कारण नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे घुटकर आदमी मर भी सकता है। आगे है दोस्तों कि संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री उत्तरदायी होंगे, तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। आगे है दोस्तों कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये कभी विघटित नहीं हो सकती है, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता, ये अस्थायी सदन होता है। और इसके बाद में ये अस्थायी आजीवन सदस्य होते हैं, सभी सदस्य आजीवन होते हैं, नहीं ये गलत है। इसमें जो होता है दोस्तों कि इसमें जो दिया है कि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष के अवकाश ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। उधर जो हम लोग देखते हैं कि वो अस्थायी सदस्य होता है, मैंने अस्थायी सदन होता है, और इसका जो प्रति 2 वर्ष पर जो है ना जो सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण जाता है वो हटते हैं। तो आगे है कि मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है, कौन से अनुच्छेद में, तो ये होगा 352 में इसका एक बार प्रयोग किया गया है। आगे है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो अनुच्छेद आपका 39 में गठन किया गया है। याद रखिएगा 352 में आपका जो है ना राष्ट्रीय आपात भी है, और इसमें मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग भी किया गया है। आगे है दोस्तों कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो ये जो है बैंक में धन को जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राप्त कैसे करेंगे, तो जन्म से होगा, वंशानुगत भी होगा, देशीकरण से भी हम क्या करेंगे कि ये प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता। नागरिकता भाग 2 के तहत इसका वर्णन किया गया, संविधान में 2 में है इसका वर्णन। आगे है दोस्तों, आगे है कि मुगलों एवं मराठों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो अकबर जो था मुगल बादशाह था, और महाराणा प्रताप इधर का थे। तो इसमें जो है दोनों के बीच में संधि हुई थी, याद रखेंगे, हल्दी घाटी की संधि वाला। आगे है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये नाभिकीय संयंत्र द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। अकबर के प्रवर्तित किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में जाना जाता है, मैंने किया गया है।
तो ये जैनुल आबदीन को जो है ना कश्मीर का अकबर कहते हैं दोस्तों, उपाधि बताना था। आगे है दोस्तों, आगे है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्नवालिस। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त है ये 1793 में कर्नवालिस द्वारा लाया जाता है। ये अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में, उत्तर आपका ये उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया जाता है। तो याद रखिएगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इसको लागू किया जाता है, बाद में उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाता है। और स्थानीय स्वशासन रिफॉर्म के समय में लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था जो है, स्थानीय स्वशासन, ये स्थायी व्यवस्था था जो भूमि के लेकर लगाया था। आगे दोस्तों, इस 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो ये ढाका में हुआ था 1907 में। 1906 में याद रखिएगा मुस्लिम लीग का स्थापना होता है, और 1907 में जो अधिवेशन होता है वो ढाका में होता है। इसका आगा खां, सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन के अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे? तो ये पीटी उषा तो भारत में थी केंद्रीय स्तर पर, और राम मनोहर लोहिया भी करते थे रेडियो प्रसारण। सॉरी, क्या नाम था, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया दोनों। आगे है दोस्तों, कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही क्रम। तो सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 याद रखिएगा। उसके बाद में चौरा चौरी कांड 13 अप्रैल 1919 को याद रखिएगा। 1919 को सॉरी ये है, एक मिनट, हाँ 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा आपका ये 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 5 फरवरी याद रखिएगा, 1 से फरवरी 1922 में हो जाएगा चौरा चौरी कांड। फिर चंपारण 1917 में, और 1921 में आपका मोखला हो जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका चंपारण हो जाएगा, चंपारण के बाद में 1 नंबर चंपारण, 2 नंबर में जो हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, 3 नंबर में आपका हो जाएगा मोखला, 4 नंबर में हो जाएगा आपका चौरा चौरी कांड। आगे है दोस्तों, सूची मिलान करना है कि क्या है नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, मिलान करने वाला सूची है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इन्होंने अलही लाल का जो है ना स्थापना किए थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। फिरोज शाह मेहता, तो देखा जाए दोस्तों, तो अब्दुल कलाम अलही लाल और फिरोज शाह मेहता जो बॉम्बे क्रॉनिकल है इसका स्थापना किया था, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। एनी बेसेंट तो आपको पता ही है, एनी बेसेंट जो है आपका न्यू इंडिया का एनी बेसेंट है, और महात्मा गांधी यंग इंडिया का। न्यू इंडिया और यंग इंडिया याद रखेगा, न्यू वाला एनी बेसेंट, एनी में न्यू आ रहा है तो याद रखेगा एनी बेसेंट, और यंग इंडिया महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 नंबर। आगे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अधिवेशन अध्यक्ष जो रहते हैं, ये अब्दुल कलाम आज़ाद है। ये सबसे कम उम्र के भी थे, और याद रखिएगा 1940 से ये 46 तक अध्यक्ष रहते हैं, 1940 से 1946 तक रहते हैं, याद रखिएगा। और ये सबसे पहले जो है 1923 में लगभग बनते हैं अस्थायी रूप से, जो अधिवेशन होता है उसमें विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी है, याद रखिएगा दिबांग घाटी जो है ये सबसे कम जनसंख्या यहाँ है। यहाँ लगभग 8,000 जनसंख्या है, याद रखिएगा दिबांग घाटी में। आगे है दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था केस, ये 1925 में, इसका विशेष भी हम बोले हुए थे। काकोरी जो था 1920 में। इसमें देखा जाए तो आपका जो अंजाम दिए थे काकोरी कांड का 29 अगस्त, याद रखिए 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1925 में। और इसके जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसके बाद में अशफाक उल्ला खां थे। अशफाक उल्ला खान फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे, याद रखेगा। उसके बाद सचिंद्र बख्शी थे, राजेंद्र लहरी थे, चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पकड़ाए थे, अंग्रेजों से बच निकले थे। आगे है दोस्तों, कुल 29 सदस्य को गिरफ्तार किया गया था। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह कृषि सुविधा केंद्र जो था निर्यात, ये पुणे में किया गया है। आगे है दोस्तों, आगे है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित जो किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय याद रखिएगा। ये द्वितीय के समय में जो है ना इसका हस्तांतरित किया गया था 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा 1911 में इसको हस्तांतरित किया गया था। और सॉरी 11 में जो है ना आपका दिल्ली समझौता हुआ था 1911 में, और 1912 में इसको दिल्ली राजधानी बना के दिया गया था भारत का। आगे दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? नहीं है कि मतलब कौन सत्य नहीं है? आगे है दोस्तों, इसमें देखते हैं कि क्या है। तो इनका जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल से सही है। इन्होंने गुजरात में प्रोफेसर के रूप में
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काज किया था, ये गलत है, ये नहीं किए थे। और बाकी जो है कि इनका सही आंसर है ये कि उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, तो बिल्कुल रखे थे ये। आगे है दोस्तों कि कृषि विज्ञान एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा, गढ़ा माने बनाया, जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादन में निरंतर सुधार करना है। तो ये हरित क्रांति याद रखेगा, 1966-67 में हुआ था, उसी को गढ़े थे हरित क्रांति को। आगे है दोस्तों कि गंगा नदी की वह मात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है और उसको चिन्हित करना है। तो गोमती जो है ना गंगा की सहायक नदी है, इसका जो है उद्गम मैदान से होता है। ठीक है, इसके अलावा तो आपका ये सोन नदी का भी होता है, लेकिन ये पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाया जाता है। तो ये हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाया जाता है, याद रखिएगा। 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसे उत्पादन में भारत में अभ्रक आंध्र प्रदेश उत्पादन करता है, विश्व में चाइना करता है। पहले भारत करता था, लेकिन भंडारण भारत के पास है, चाइना उत्पादन करता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बताना है, तो ये है 364,000 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चंद्रमा का दूरी पृथ्वी से 364,000 किलोमीटर है। आगे है दोस्तों, आगे है कि विश्व की सबसे गहरी झील है। तो गहरी जो है ना, रूस में बैकाल झील है, इसका जो गहराई है याद रखिएगा 4700 किलोमीटर, 4700 ये फीट है। गहराई इसका जो है ना 4700 फीट है, ध्यान देंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो झील है आपका कैस्पियन सागर है, जो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे दोस्तों इसका देखा जाए कि विश्व के किस क्षेत्र में आप बुशमैन को देख सकते हैं, मैंने संबंधित है। तो कलहारी मरुस्थल में बुशमैन रहता है, याद रखिएगा। सीजीएल में भी पूछा है, बीएसएससी सीजीएल जो इस पर हुआ है ठट का, उसमें भी आया था क्वेश्चन। आगे है दोस्तों कि डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य, अन्य में 6 हो जाएगा। कुल पूछता सदस्य कितने हैं, तो बी आर अम्बेडकर को जोड़ते थे तो 7 हो जाता, लेकिन अन्य में 6 था, याद रखिएगा। इसको 29 अगस्त को ये जो है 1947 में प्रारूप समिति के गठन की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, और इसका सदस्य कुछ थे, जैसे मैं आपका प्रारूप समिति के सदस्य हैं, तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर तो थे ही इसके अध्यक्ष, इसके अलावा जो थे गोपाला स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर मैंने आयर थे। उसके बाद में डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और एन माधव राव थे। और इनके जगह पर जो है ना, ये इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, और जिन्हें स्वास्थ्य कारण इनको त्यागपत्र दे दिया गया था, बी एल मित्र। और टी टी कृष्णाचारी जो है ये इनका जगह लिए थे, ये डीपी खेतान की जगह लिए थे। इनका मृत्यु 1948 में हो गया, तब तक लिए थे ये। आगे है दोस्तों, आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में शांत है, मैंने संविधान शांत है, यानी किसका वर्णन जो है ना नीति निर्देशक तत्व में नहीं था, प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा याद रखिएगा आपका 21 में है, अनुच्छेद 21 में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान किया जाएगा, तो ये 21 में है। लेकिन आपका जो 45 अनुच्छेद है उसमें जो है आपका 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का वर्णन किया गया है ये में। तो प्रौढ़ शिक्षा नहीं, बाकी सब सही है। क्रम ये आपका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। जो कर्मगारों को निर्वाह मजदूरी जो है वो भी मिलेगा, जो आपका अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। और गरीबों में निःशुल्क विधि सहायता 39 से कम है, और 39 के डी जो होता है ना, उसमें महिला को समान वेतन, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष तक की आयु न प्राप्त कर ले तब तक मैंने दिया जाएगा, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह में दिया जाता है। आगे है दोस्तों कि 9 वर्ष को अलग अलग भागों में निम्नलिखित में से मनाया जाता है। तो 9 वर्ष कहाँ क्या मनाया जाता है, तो अगर देखें तो नवरेह जो है, नवरेह आपका यहाँ कश्मीर हिंदू 9 वर्ष मनाया जाता है, नवरेह। उसके बाद उगादि जो है, उगादि जो है आपका यहाँ तेलंगाना में मनाया जाता है उगादि। और विशु महोत्सव जो है ना, विशु वाला मलयाली जो 9 वर्ष है इसको मनाते हैं मलयाली, विशु द्वारा मनाया जाता है 9 वर्ष। और पाना क्रांति जो है आपका उड़ीसा 9 वर्ष को पाना क्रांति मनाया जाता है। आगे है दोस्तों कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उससे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, इसको देखते हैं दोस्तों। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको स्थानांतरित किया गया था, याद रखिएगा। आगे है, इसके अलावा जो है ना समवर्ती सूची में आपका वन वगैरह का भी शामिल किया गया है। आगे है दोस्तों कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के किस अनुसूची में है, तो राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है ये 7वीं अनुसूची में है, ध्यान दीजिएगा 7वीं अनुसूची में है। आगे है दोस्तों, तो 7वीं अनुसूची में है, तो केंद्र के जो है ना क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची में जो विषय है तो वो 100 विषय है, और 99 भी कहीं कहीं देता है, तो 100 है।
उसके बाद में जो संघ सूची है उसमें 52 विषय है और समवर्ती में 61 विषय है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है जो दोस्तों कि ध्वनि का वायु में वेग जो होता है ये 332 मीटर पर सेकंड होता है, कहीं 330 भी देता है। आगे है दोस्तों कि प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है, प्रकाश विकिरण की जो प्राकृतिक होती है तरंग के समान और कण के समान, यानी सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों के समान होता है। आगे है दोस्तों कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये आपका पूंजी निर्माण वाला जो आरबीआई करता है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ करता है, आरबीआई और सीएसओ। आगे है दोस्तों कि 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर का उपयोग होता है, मतलब किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाएगा? तो ये होगा सकल रेडिएशन थर्मामीटर, सकल रेडिएशन थर्मामीटर का यूज किया जाता है, ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए आगे है कि कच्चे फल को पकाने में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो है ये इथेनॉल हो जाएगा, एक एथिलीन हो जाएगा, ये याद रखिएगा, एथिलीन सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, सॉरी, कौन एक मछली है? तो ये समुद्री घोड़ा मछली याद रखेगा। और समुद्री गाय जो है ना स्तनपायी होता है, मैंने जीव होता है। और एक खीरा भी जो है ना समुद्री कुकम्बर जो है ये भी जीव होता है। आगे दोस्तों किस मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के रूप में कार्य करता है, ये यूरोक्रोम के रूप में, याद रखेगा। उसमें जो है ना दोस्तों जैसे में समुद्री मछली कौन कौन होता है? तो एक पाइडल फिश होता है, पाइप फिश होता है, उसके बाद है जो सिल्वर फिश होता है, ग्लोब फिश होता है, गोल्ड फिश होता है, फ्लाइंग फिश होता है। तो ये सब जो है जैसे आप हर्स फिश हो गया, उसके बाद में आपका एक और होता है जो काऊ क्या बोलते हैं, कैट फिश भी मछली होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों कि ये यूरोकॉम हो गया। उसके बाद देखा जाए वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या आता है? जेनेटोलॉजी, यानी वृद्धा अवस्था के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेनेटोलॉजी, जेनेटोलॉजी बोलते हैं, तो ये हो गया आंसर। आगे है दोस्तों कि एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित अंग जो है ना ये फेफड़ा होता है। आगे देखते हैं दूध उदाहरण है, तो दूध जो है इमल्शन का उदाहरण है। दूध में आपका आयरन नहीं पाया जाता है और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना निम्न से कौन सी है? तो ये कोसी और मेची नदी जोड़ परियोजना है बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना में, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी जोड़ परियोजना। लगभग 76 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है, याद रखिएगा। ये है कोसी नदी और महानंदा के बेसिन क्षेत्र को जोड़ा जाता है इसमें मेची के अंतर्गत। आगे कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? किसके उत्पादन में? तो इसका आंसर देखा जाए दोस्तों तो आपका ये गेहूं और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इसका 2 हो जाएगा आंसर। आगे है दोस्तों कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है आपका, तो ये अरवल हो गया, गोपालगंज हो गया, दरभंगा हो गया, ये सब हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है कि उज्जैन स्थित है, तो उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी पर स्थित है, याद रखिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है। आगे है दोस्तों कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की जो स्थापना है बिहार में, तो ये जो है इसमें जो दिया है श्री कृष्ण सिंह दिया है, ठीक है। और स्वराज दल 1923 ईस्वी में किया गया था, एक मुस्लिम भी थे जिनके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा स्वराज दल जो है केंद्र में आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था, और बिहार में आपका नारायण प्रसाद जो है ना इसके पहले अध्यक्ष थे, और सचिव जो थे अब्दुल बारी थे। इसके जो स्वराज दल का जो संस्थापक भी बोला जाता है आपका ये नारायण प्रसाद को, और ये इसके अध्यक्ष भी थे, और ये कृष्ण इसके संस्थापक थे, याद रखिएगा, स्वराज दल का। और एक थे अब्दुल बारी भी इसके सचिव थे। आगे है दोस्तों कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का पुराना गिरजाघर जो है ना, ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पादरी की हवेली, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नए हैं विश्वास तो आपका 68 में देख लीजिए, पादरी की हवेली सबसे पुराना गिरजाघर है बिहार का। आगे है इसका जो है ना पहली बार जो है 1713 ईस्वी में इसको बनाया गया था। वर्तमान संरचना जो है ना 1772 में देखा जाता है। वास्तुकार जो था टिरेटो था इसका वास्तुकार। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है की आनुवांशिक दृष्टि से बाघों की संख्या का कम होना चिंता का विषय है, क्योंकि क्यों चिंता का विषय है भाई बाघों का न होना? ये देखा जाता है जैव विविधता में कमी आ रही है, जैव विविधता का मतलब कि वायुमंडल प्रभावित हो रहा है, इसलिए जनसंख्या में कमी वगैरह हो रहा है, तो इसलिए बाघों की संख्या सही होना चाहिए, सभी
जंतुओं की संख्या में जो समानता होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जानवरों के शरीर से निकलना पसीना एवं उनके द्वारा शरीर के चटाने की प्रक्रिया शरीर के चाटने की प्रक्रिया उनके शरीर को ठंडक देती है। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो इसका देखा जाए तो इसका जो है आंसर 2 है, यानी कि पसीना एवं लार वाष्पीकरण से उसके शरीर को ठंडा करती है, मतलब ठंडा रखती है पसीना उसका लार से। आगे है दोस्तों कि पनीर के रबे से छाछ को अलग करने के लिए हम मलम के कपड़े का उपयोग करते हैं। मलमल के कपड़े मलमल के कपड़े का उपयोग करते हैं, यानी मलमल यानी मखमल के कपड़े का उपयोग करते हैं। क्यों? तो देखा जाए ये होता है कि मलमल के कपड़े के छिद्र छलनी का कार्य करता है। जो मखमल का जो कपड़ा है ये छिद्र छलनी का काम करता है, यानी छलने का काम करता है। ये से ठीक है। आगे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तरह रखी जाती है। नीम की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तरह रखी जाती है। तो ये देखा जाए तो दीमकों को दूर रखने के लिए जो है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में जो है ना नीम की जो है नीम जो होता है नीम उसको रखा जाता है, तो ये दीमक को दूर करने के लिए नीम जो होता है ना उससे दीमक नहीं आता है। आगे दोस्तों कि कैलाश की उम्र 7 साल है एवं शरीर मोटा है। टीवी देखना उसे बहुत पसंद है। फुर्ती से कोई काम नहीं करता है। पैरों में दर्द रहता है। जंक फूड उसे बहुत अच्छा लगता है। वह किस रोग से पीड़ित है? तो वो जो पीड़ित है दोस्तों मोटापा से पीड़ित है, याद रखिएगा, मोटापा से वो पीड़ित है। आगे दोस्तों कि डॉक्टर अधिकतर रोगियों को हल्का भोजन जैसे इडली ढोकला लेने की सलाह देते हैं। क्यों लेने की सलाह देते हैं? तो इसमें जो होता है ना दोस्तों यह यह सपुच्चय होता है, ये सुपाच्य होता है, यानी सुपाच्य माने जल्दी पच जाता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि सर्कस में विभिन्न जानवरों के कर्तव्य दिखाने पर रोक लगाने का कारण क्या है? क्यों रोक लगाया जा रहा है जानवर पर जो कर्तव्य दिखाया जाता है? तो पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए, इसलिए पशुओं को क्रूरता को रोकने के लिए। आगे है कि रामा जो है रामा ने वर्मी कंपोस्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में केचुए के लिए भोजन डाला, परंतु उसने देखा कि कुछ समय बाद इन गड्ढों में रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगे। संभवतः उसने गड्ढों में कौन से पदार्थ डाले होंगे? कौन सा पदार्थ डाला होगा जिससे वो रोगाणु वगैरह उत्पन्न हो गया था? तो ये देखा जाए तो ये नमक, अचार, तेल, सिरका इसको डाला गया, इसलिए वो क्या हुआ तब रोगाणु नाशक तौर पर नमक, अचार, तेल और सिरका डाला जाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे दोस्तों, खेतों में बीज बोने से पहले पिताजी ने बीजों को पानी में भिगो दिया। ऐसा करके वह क्या करना चाहते थे? तो पिताजी जो है ये आपका उत्तर 3 हो जाएगा इसका, यानी कि उत्तम बीजों का चयन करना चाहते थे इसलिए भिगाए थे। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो यह है ना मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ये लाया था राजधानी को 1800 याद रखिएगा 60 के करीब में, सॉरी 1760 के करीब में। आगे है दोस्तों कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ये अपने तथाकथित कुशासन के आरोप में थी ये। उस समय विलेजली रहता है। ठीक है, लॉर्ड विलेजली जो है ना ये इसको अपने अधिकार में ले लेता है। लेकिन जो है दोस्तों ये 1799 में आपका देखा जाए कि विलेजली द्वारा इसको मिलाया जाता है, लेकिन ये इसमें कुशासन के आरोप में बोल रहा है। तो आपका याद रखिएगा ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका सही हो जाएगा। कुशासन के आरोप में जो मैसूर के प्रशासन को लिया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था ये अल्बुकर्क था। ये अल्बुकर्क याद रखिएगा, अल्बुकर्क। अल्मीरा जो है कि आपका आया था 1505 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा 1505 में। और 1509 में जो आता है अल्बुकर्क आता है और इसने गोवा को आदिल शाह से जीत के मिला लेता है अपने राज्य में। आगे है दोस्तों
कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो ये 31 दिसंबर को जो है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू में ये फहराते हैं रावी नदी के किनारे लाहौर में। वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते हैं, 1906 में आपका दादा भाई नौरोजी करते हैं, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। आगे है दोस्तों कि वायुमंडल में ओजोन परत जो है ना हमें पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण से जीवन रक्षा करता है, यानी कि पराबैंगनी किरण से रक्षा करते हैं हमको थी ओजोन परत। आगे है दोस्तों कि एशिया और उत्तर अमेरिका को जलडमरू अलग करता है, जो कौन सा जलडमरू अलग करता है? तो ये आपका बेरिंग जल संधि हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। आगे दोस्तों को किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ है? तो किस अभिलेख से ये प्रभाव होता है चंद्रगुप्त का पश्चिम भारत तक फैला हुआ होती है? तो ये रुम्नी दे रुद्र दामन के जूनागढ़ जो अभिलेख है, इससे चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है कि पश्चिम तक फैला हुआ इसका शासन है। आगे है दोस्तों, आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये जो है ना मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी मामला है, ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये उच्च न्यायालय जो है आपका 226 के अंतर्गत करता है इसका निवारण, और उच्चतम न्यायालय जो है ना 32 के तहत करता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, मैंने अधिकतम संख्याओं का जो है ना अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये कल्याणकारी राज्य जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें वर्णन किया गया है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है ना ये रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कर्तव्य रूस से, वर्तमान में 11 गो मौलिक कर्तव्य है, याद रखेगा, और 6 गो जो है कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार याद रखेगा। 7वां मौलिक अधिकार जो था आपका संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है और उसको ये 301 में शामिल किया गया। आगे बताएंगे कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी से के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ना सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे है दोस्तों, भारत का विस्तार जो ना, तो इसमें से तो इसका कोई नहीं होगा दोस्तों। भारत का विस्तार जो है आपका याद रखेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा, और ये अक्षांश हो जाएगा। देशांतर में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी याद रखिएगा, पूर्वी हो जाएगा देशांतर। आगे दोस्तों इसका ई आंसर हो जाएगा। आगे है कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं? कौन सा गैस के? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का ये यूज करते हैं। देख लीजिए यहाँ 1 नंबर आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण का। आगे है कि इनमें से कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है कौन सा है दोस्तों? तो 2 नंबर इसका सत्य नहीं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव में योगदान नहीं होता है, ये देता है। मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस के योगदान देता है प्रभाव में, जैसे में आपका कार्बन हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, वाष्पीकरण, ये सब प्रभाव कारण है, ये सहयोग देता है ग्रीन हाउस प्रभाव में। देखिए दोस्तों मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला है देख लीजिए, कोई बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए यहाँ पे है कि बर्फ, शुष्क बर्फ है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ। उसके बाद में जो है आपका जीन थेरेपी, जैसे कोबाल्ट देखते हैं, कोबाल्ट जो हो गया आपका कैंसर उपचार के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्रायोजेनिक्स जो है, क्रायोजेनिक की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका ये पुनर्जीवित करने के लिए जो है ना, क्रायोजेनिक वाला पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना, इसका प्रयोग किया जाता है, जमाता है इसको। जीन थेरेपी जो है ना आपका, जीन थेरेपी याद रखेगा आपका रक्त रोगों का उपचार के लिए जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों, इसका 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा आंसर। आगे दोस्तों कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, यानी कि जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लाई जाती है? तो ये 3 गो जो रोग है दोस्तों, ये आपका कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के बचाव के लिए ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है, यानी BCG का जो टीका दिया जाता है आपका, इसमें ये वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, जो आपका ये कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लेके। आगे दोस्तों
कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा ये? कमरे की कुछ डिग्री ठंडा कर सकता है? नहीं, ये तो गर्म कर देगा। इसे खुला रहेगा तो ये रेफ्रिजरेटर, है ना? इसी 3 नंबर आंसर हो जाएगा, कमरे को थोड़ा गर्म कर देगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका कि बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे कम जो जनसंख्या है दोस्तों आपका ये शेखपुरा का है। लगभग 6 लाख के करीब में इसका है जनसंख्या। शेखपुरा का 6,36,942 जो है ना जनसंख्या है शेखपुरा का। शिवहर जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। शिवहर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या में सबसे छोटा हो गया शेखपुरा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर लग रहा है कि कंटेंट अच्छा मिल रहा है आप लोगों को तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर अच्छे से वीडियो